हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आपको बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, उससे पहले आप जान लीजिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है, पहले जान लीजिए चर राशि क्या होता है। तो अल्फाबेट जितने होते हैं ए टू जेड, अल्फाबेट जितने होते हैं ए टू जेड, ये आपको क्या होता है, चर राशि होता है। ए टू जेड होता है ये चर राशि। और जो हमारा अंक होता है, अंक 0 से 9 तक होते हैं, ये सब आपका अचर राशि होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको पढ़ना है क्लास 10 में। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है आपको ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में होता है। ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में रहता है, तो उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। x जहां आपको x का जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होता है, तथा a और b आपका जो है, a और b वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो x इक्वल टू बी को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस बी बटा ए हो जाएगा। यानी इसका कितने हल होंगे? एक हल होगा, एक हल होगा। यानी एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका कितना हल होता है? एक हल होते हैं, और एक हल होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल एक देख लो। जैसे आपको दिया हुआ है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका दो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू 4/2 जो गुना में रहता है इधर जाके भाग में हो जाता है, 2 दूनी 4 यानी कि 2 हमें प्राप्त होगा। यानी इससे हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसे ओनली एक हल ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा के रूप में होता है। ग्राफ जो होता है इसका, जैसे आप ग्राफ बनाने के लिए एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की आवश्यकता पड़ता है। इसे हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रूप में रहता है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रहता है उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। और जिस अक्ष दोनों जिस पॉइंट पर काटता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ हम 0 लिखेंगे, और मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस में चलता है 1 2 3। इधर आपको माइनस होता है -1 -2 -3। ऊपर भी प्लस में चलता है 1 2 3, और नीचे आपको माइनस में -1 -2। हमें ग्राफ खींचना है x इक्वल टू कितना? 2 का। x इक्वल टू 2 का जब ग्राफ खींचेंगे तो x इक्वल टू 2 प्लस में आपका यहाँ है, तो इस पर यह हमारा जो ग्राफ होगा ये हमारा x बराबर 2 का ग्राफ हो जाएगा। तो ये सब आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। अब आ जाइए, ये एक चर वाले हो गए। अब आगे आपको बताते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ हम 0 रख देंगे वैल्यू, तो a में 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो एक चर राशि आपको हट जाएगा, सिर्फ एक ही चर राशि बचेगा, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। यही कारण है कि x जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और y डज नॉट इक्वल टू 0। और a b c जो है, a b c वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या है। x और y, a b c आपका क्या है? वास्तविक संख्या है।
इसका अनगिनत हल होते हैं। इसके कितने हल होंगे? इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत या अनंत भी हम बोल सकते हैं, इनफिनाइट, अनगिनत हल होंगे। इसके अनगिनत हल होंगे। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, तो अनगिनत हल होंगे। अब ध्यान दो इस पर, क्वेश्चन आपको जैसे कैसे होगा, एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे आपको दिया हुआ रहे 2x + 3y = 6। इसका जब हम हल निकालेंगे तो जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे, x बराबर क्या लेंगे? 0, x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3y = कितना हो जाएगा? 6। 2 से 0 में, 0 से किसी भी अंक में गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, प्लस यहाँ बच जाएगा 3y = 6, यानी 3y = 6, 3 दूनी 6, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम y 0 लेंगे, जब क्या करेंगे? y का मान 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 3 × 0 = 6, ये पूरा 0 हो जाएगा तो 2x बचेगा = 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार जब हम y का मान 2 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, इन्फिनाइट तक हम वैल्यू रखेंगे, और जब y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकलता जाएगा, और जब x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलता जाएगा। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कहाँ तक जाएगा, माइनस में भी आप वैल्यू रख सकते हैं, प्लस में भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार इसका अनगिनत हल हो सकते हैं। इसका ग्राफ किस प्रकार होगा? इसका ग्राफ आप देख लीजिए, मेन आपको ग्राफ ही पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो ग्राफ ये आपका y एक्सिस और ये आपका क्या है? x एक्सिस। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह के ग्राफ बनेंगे, इस तरह के, ये x डैश, y और y डैश, ये ऑरिजिन होता है। ये ग्राफ आपका बना किसका? x + by + c = 0, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे जिसका ग्राफ इस तरह। कोई जरूरी नहीं है कि इसी में बनेगा, इसमें भी ऐसे बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं और इस रूप में हम उसको क्या किए हैं? सूचित, डिनोट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट, अब आप आ जाइए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि क्लास 10 में मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है, ये पढ़ना है क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो इस रूप में रहता है: a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो लिए थे उसी का डबल, यानी दो समीकरण जब ले लेंगे तो उसको हम युग्म यानी जोड़ा बोलते हैं। अब इसमें तीन तरह की घटनाएं घटती है, इसमें तीन तरह के घटना घटता है। एक तो अद्वितीय हल होता है, एक आपका क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होता है? इसका कंडीशन होता है कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 आ जाए, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आता है, तब उसका अद्वितीय हल होता है ना। आप ध्यान दो, इसका हल संगत होगा। इसका हल कैसा होगा? इसका हल संगत होगा, संगत होगा, एवं ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तथा इसका सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। यानी अद्वितीय हल जो होता है उसका सिर्फ एक ही हल होता है और संगत होता है। संगत क्या होता है? जब दो समीकरण को हल करें तो उसका एक वैल्यू या अनेक वैल्यू, अनगिनत वैल्यू निकले या एक वैल्यू निकलता है, तब वह संगत होता है। जिसका हल नहीं होता है
वो आपका क्या हो जाता है, असंगत होते हैं। तो कभी कभी आपका एग्जाम में संगत और असंगत चेक करने के लिए भी दे देगा। जैसे आप एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम्पल 2 समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ रहे और 3x प्लस 7y इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और चेक करे रहेगा कि क्या यह समीकरण संगत है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2। a1 क्या होता है, पहला समीकरण के x के गुणक को a1 बोलते हैं और दूसरा समीकरण के x के गुणक को a2 बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 और नीचे आपका आ जाएगा ये 3। उसके बाद हम निकालेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 बाई, इधर ध्यान दें, b1 बाई b2 जब हम निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा। क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, तो नहीं है। तो हम लिखेंगे कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये कंडीशन आपका किसका हो गया, आदित्य हल का। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर के इस कंडीशन को ही पूछ देता है, या आपको इस कंडीशन पर क्वेश्चन यानी के का वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। तो हम लिख सकते हैं अतः इसका हल कैसा होगा, इसका हल संगत होगा। का हल कैसा होगा, संगत होगा। एवं ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करती है। आप ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा कि आदित्य हल का कितने हल हो सकते हैं तो सिर्फ एक हल होता है। अब ध्यान दो, इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ किस प्रकार बनेगा, ग्राफ का डेमो भी आपको दिखा देते हैं। ग्राफ आदित्य हल का, एक हम बाई एक्सिस ले लेते हैं और एक हम एक्स एक्सिस लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका है बाई एक्सिस, ऑरिजिन हो गया। इसका ग्राफ किस रूप में जाएगा, एक ग्राफ जैसे एक रेखा का, एक समीकरण का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो दूसरा का इस रूप में जाएगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद कर ले। मान लेते हैं कि ये पहला समीकरण यानी a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ है, और ये आपका है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ है, और ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है। इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। मान लीजिए ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है ऐसे सीधे एक्स अक्ष पर आवेंगे और इधर हम चलेंगे बाई अक्ष पर, इस पर बाई अक्ष पर, और हम मान लेते हैं कि ये ए बिंदु पर काट रहा है आई बी के सामने, यानी जो प्रतिच्छेद किया वो एक्स अक्ष को ए के सामने काट रहा है और बाई अक्ष को बी बिंदु पर काट रहा है। वही आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा। एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर काटेगा वो एक्स का मान होता है, और बाई अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है वो आपका बाई का मान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्राफ विधि से दो समीकरण को हल करके एक्स और बाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका आदित्य हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3 तरह की घटनाएं घटती है, या तो आदित्य हल होता है, या अनेक हल होता है, या कोई हल नहीं होते हैं। तो ये पहला आपको बताएं आदित्य हल के बारे में। अब आप दूसरा सेकंड में देख लीजिए। सेकंड नंबर अनेक हल। अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है, तीनों बराबर होता है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यदि तीनों बराबर होते हैं तो उसका अनेक हल या अनगिनत हल होते हैं, और यह संगत भी होगा।
अतः इसका संगत हल होगा। संगत हल कैसा होगा? इसका हल संगत होगा, संगत होगा। एवं ग्राफ ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा। ग्राफ संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा? संपाती। संपाती के मतलब क्या हुआ? जिस लाइन पर पहला इक्वेशन का ग्राफ होगा उसी लाइन पर सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ होंगे, तब हम कहेंगे कि दोनों क्या हो जाएगा? संपाती होगा। तथा अनेक हल होंगे, तथा अनगिनत हल होंगे। इस कंडीशन को अगर फॉलो किया तो इसका हल संगत होगा, ग्राफ संपाती होगा और अनगिनत हल होंगे, यानी 3 कंडीशन। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है आपका। आप ध्यान दीजिए, हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे x + 2y = 3 और 2x + 4y = 6। ये कोई इक्वेशन, 2 समीकरण जुग्म दिया हुआ है और कहेगा कि चेक करिए संगत है या नहीं। अगर संगत हो तो ग्राफ बनाइए। इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि संगत है या नहीं। तो a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका गुणक 1 छिपा हुआ है तो 1 और इसका गुणक 2 है तो 2 लिख देंगे। और अगर b1/b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और नीचे आपका हो जाएगा 4 2 दूनी 4 तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर c1/c2 निकालेंगे तो 3/6 यानी 3 दूनी 6 1/2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं तीनों का मान आपस में क्या है? बराबर है। चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/ क्या हो गया? c2, जो इस कंडीशन को हमारा क्या करता है? फॉलो करता है। तब हम कहेंगे कि इसका जो हल है वो कैसा होगा? संगत होगा। अतः इसका संगत हल होगा। संगत हल होगा। एवं ग्राफ कैसा होगा? एवं ग्राफ संपाती होगा। संपाती, ग्राफ संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा और अनेक हल होंगे। और अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे यानी 3 तरह की घटनाएं होंगे। क्या होगा? इसका संगत होगा। संगत भी चेक कर सकते हैं। ग्राफ के बारे में पूछेगा तो ग्राफ संपाती होगा। अगर पूछेगा कितने हल हो सकते हैं तो अनगिनत हल होंगे। आप देख लीजिए इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। तो ग्राफ आपका इस टाइप से बना सकते हैं। वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस, एक्स डैश, बाई डैश, ऑरिजिन। ये आपका हो गया। मान लेते हैं समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 का ग्राफ है तो सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ इसी पर जाएगा, यानी a2x + b2y + c2 = 0। इसका भी ग्राफ इसी पर जाएगा। तब हम कहेंगे कि क्या है? ग्राफ एक दूसरे के संपाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? संपाती। संपाती ग्राफ है जिसका हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। इसका एक कंडीशन और होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। वो क्या होगा? देख लीजिए। थर्ड नंबर, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए इसका कंडीशन क्या होता है? शर्त क्या होता है? तो a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता। ये संगत नहीं होगा, असंगत होगा। इसका हल कैसा होगा? असंगत होगा।
असंगत होगा। ग्राफ ग्राफ एवं ग्राफ एक दूसरे के समानांतर होगा, एक दूसरे के समांतर या सिर्फ समांतर लिख सकते हो, समानांतर होगा, समानांतर होगा या विरोधी भी बोला जाता है, विरोधी। ग्राफ कैसा होगा? विरोधी होगा। और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि अगर इस कंडीशन, दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसका हल जो होगा असंगत होगा। उसके बाद ग्राफ जो होता है एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं या उसे हम विरोधी भी कह सकते हैं, और कोई हल नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया रहे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 आपको दिया हुआ है। अब हम चेक कर लेते हैं, a1 बाई a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बाई 4, 2 दूनी 4, 1 बाई 2। उसी तरह हम निकालेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2 तो क्या हो जाएगा? 3 बाई 6, 3 दूनी 6, 1 बाई 2। और फिर अगर c1 बाई c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बाई 7। हम देख रहे हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है, और c1 बाई c2 बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का और डज नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को हमारा क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अतः यह क्या होगा? असंगत होगा। अतः यह असंगत होगा, असंगत असंगत होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ समानांतर होगा, समांतर या विरोधी भी कह सकते हो, विरोधी होगा। तथा कोई हल नहीं होगा, तथा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देख लीजिए इसका ग्राफ किस प्रकार इसका जाएगा, वो ग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे ये आपका है वाई एक्सिस और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये आपका है वाई और वाई डैश ऑरिजिन। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएंगे। पहला ग्राफ इस टाइप से जाएगा पहला इक्वेशन का, तो सेकंड ग्राफ भी यानी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी इस टाइप से जाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर या एक दूसरे को विरोध हम कह सकते हैं। कभी एक दूसरे में टच नहीं करेगा, दोनों एक समान रूप से जाएगा लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या है? समानांतर है। ग्राफ कैसा होगा? समांतर, या हम विरोधी भी कह सकते हैं, विरोधी। ये आप मान लीजिए a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ये आपको a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। इस प्रकार हम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन कंडीशन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? अद्वितीय हल हुआ, अनेक हल और कोई हल नहीं। तीन कंडीशन के बारे में आपको बताया, उसके ग्राफ बेसिकली आपको बता चुके हैं। अब इसका एक्सरसाइज है जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।